Good morning, my dear students. I'm Meenu, your maths teacher. I hope you all are fine and doing your work properly. Today we will start chapter number 12, Exponents and Power. Before starting the chapter, we will discuss its 5 basic rules of exponents and powers, and then we will start exercise 12.1. So let us start. See here, this is exercise 12.1, exponents and powers. First of all, we are going to discuss the rules. The first rule is base same एंड मल्टीप्लाई. तो क्या करते हैं, अगर बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो क्या होता है, जैसे देखिए बेस यहाँ पर है 2, यहाँ पर भी बेस है 2, बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई. तो ये बेस सेम है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, इसकी पावर 8 है, इसकी पावर 6 है. तो बेस सेम होगा तो ये जो दोनों पावर्स हैं ये ऐड हो जाएंगी. तो 2 की पावर पे हो गया 8 प्लस 6 मीन्स 2 की पावर कितना आ गया, 14. ये हमारा फर्स्ट रूल था. सेकेंड है, अगर बेस सेम हो और बीच में डिवाइड का साइन हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है. जैसे देखिए यहाँ पर बेस 2 है, यहाँ पर भी बेस 2 है, लेकिन पावर है 8, यहाँ पावर है 6 और बीच में कौन सा साइन है, डिवाइड का. अगर डिवाइड होगा तो ये दोनों माइनस हो जाएंगी. 8 माइनस 6 कितना आ गया, 2 की पावर 2. थर्ड हमारे पास है कि बेस के ऊपर अगर कोई नेगेटिव पावर हो, जैसे मान लीजिए -1 है, तो क्या होता है 1 अपॉन बेस और पावर यूं की यूं लग जाती है. जैसे पावर यहाँ 1 है तो ये पावर यूं की यूं लग जाएगी. ठीक है, देखिए एग्जाम्पल के लिए, जैसे 2 की पावर -1 है, इस अंदर वाले नंबर का हमेशा होगा रेसिप्रोकल. 2 है, 2 का रेसिप्रोकल कितना हुआ, 1/2 और यहाँ पावर कितनी थी, 1, तो 2 के ऊपर कितना लग जाएगा, 1, तो 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 2. अब जैसे मान लीजिए 2 की पावर पे -3 है, ठीक है, -3 है तो क्या करेंगे, 2 का रेसिप्रोकल 1/2, जो -3 है वो पावर क्या बन जाएगी, 3, मीन्स उसका रेसिप्रोकल होगा और पावर पॉजिटिव हो जाएगी. 6/5 की पावर -1, इसका रेसिप्रोकल करो, 6/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 5/6 और पावर कितनी थी, -1, तो पावर क्या बन जाएगी, +1. ठीक है, दिस इज रूल नंबर 3. नाउ द रूल नंबर 4, अगर पावर सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं. जैसे देखिए 3 की पावर 6, 7 की पावर 6, यहाँ पर पावर सेम है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, तो ये जो दोनों बेस है ना बेटा, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे. 3 × 7 की पावर 6, कहने का मतलब ये जो पावर अलग अलग थी, दोनों के ऊपर जो अलग अलग थी उनको हमने इकट्ठा कर दिया. 3 × 7 की पावर 6 मीन्स 21 की पावर 6. उसके बाद लास्ट रूल है हमारा कि किसी भी चीज़ की पावर 0 हमेशा 1 होता है. देखिए इस ब्रैकेट में यहाँ पर मैं कुछ भी लिख दूँ उसका आंसर हमेशा 1 आएगा. जैसे 2 की पावर 0 1 आएगा, 5 की पावर 0 1 आएगा, 3/5 की पावर 0 1 आएगा. मीन्स आई कैन राइट एनीथिंग हियर, कुछ भी लिख दूँ और अगर पावर 0 है तो आंसर हमेशा 1 आएगा. ये आपके रूल्स थे एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के. Now we will start exercise 12.1. Now this is exercise 12.1. Question number 1. Evaluate. हम थर्ड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं. 1/2 की पावर -5. अभी मैंने आपको रूल बताया था कि जब भी ऊपर नेगेटिव पावर हो तो हमने क्या करना होता है, अंदर वाले नंबर का रेसिप्रोकल. तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/1, या मैं ये कह दूं खाली 2 होगा, और जो नेगेटिव पावर है वो क्या हो जाती है, पॉजिटिव. ठीक है, अब क्योंकि इवेल्युएट करना है तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा. मींस ये हो जाएगा 2 × 2 × 2, दिस इज 2 एंड 2. 2 की पावर 5 का मतलब क्या होगा, उसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32. ये आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है. Question number 2. Simplify and express the result in power notation with positive exponent. अब की बार उसने ये कहा है कि एक तो इसको सिंप्लीफाई करो और जो आप अपना आंसर दोगे वो पावर में ही देना है. जैसे यहाँ पर पावर में आया था ना 2 की पावर 5, तो इतना ही छोड़ देना है, उससे ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है. तो देखिए सेकंड का फर्स्ट, -4 की पावर 5, -4 की पावर 8, बेस सेम है. ठीक है, और बीच में कौन सा साइन है, डिवाइड का. जब बेस सेम हो और बीच में डिवाइड का साइन हो तो हम क्या करते हैं,
पावर को माइनस कर देते हैं। बताया था आपको रूल नंबर 2 कि बेस सेम हो तो पावर माइनस होती है। तो 5 माइनस 8 तो कितना आंसर आ गया, -4 की पावर -3। अब देखिए पावर फिर से नेगेटिव है और हमें कौन सी पावर देनी है, पॉजिटिव पावर। तो रूल लगाएंगे हमारा कि अगर नेगेटिव पावर हो तो अंदर वाले नंबर का रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब कि -1/4, क्योंकि वो 4/1 है। खाली 4 का मतलब क्या है, 4/1, तो 4/1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/4। माइनस का साइन तो यूं का यूं लगेगा और जो नेगेटिव पावर है वो क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। तो आंसर आ जाएगा -1/4 की पावर 3। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट नंबर 4, 3 की पावर -7, 3 की पावर -10। बीच में कौन सा साइन है, डिवाइड का, तो पावर क्या होगी, -7 में से माइनस करेंगे -10 को, ये हमने रूल लगा दिया। और 3 की पावर -5 इसको अभी एज इट इज रखेंगे। तो अब देखते हैं, देखिए 3 एज इट इज, -7 माइनस माइनस प्लस, तो -7 + 10 ये आपके पास आ गया। और उसके बाद है मल्टीप्लाई 3 की पावर -5, तो 3 की पावर 10 - 7 कितना हो गया, 3 हो गया, मल्टीप्लाई 3 की पावर -5। अब देखिए बेस सेम है तो ये दोनों पावर फिर से ऐड हो जाएंगी। तो 3 की पावर पे 3 - 5 तो कितना आ गया, 3 की पावर -2। अब क्योंकि आंसर पॉजिटिव में देना है और यहाँ नेगेटिव है तो 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/3 और पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। एंड दिस इज द आंसर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ, थर्ड पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, 1/2 की पावर -2, 1/3 की पावर -2 प्लस 1/4 की पावर -2। हम वही बेसिक रूल लगाएंगे क्योंकि यहाँ नेगेटिव पावर है तो अंदर वाले नंबर का रेसिप्रोकल, तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2 और पावर हो जाएगी पॉजिटिव। यहाँ पर भी 3 और पावर हो जाएगी पॉजिटिव, यहाँ पर 4 और पावर हो जाएगी पॉजिटिव। तो 2 का स्क्वायर 2 × 2 कितना होगा, 4, 3 का स्क्वायर 3 × 3 कितना होगा, 9, 4 का स्क्वायर 16। तो आंसर कितना आ गया, 29। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पार्ट। देखो अंदर कुछ भी है उसको देखने की जरूरत ही नहीं है, बाहर देखो कितनी पावर है, 0, तो कुछ सॉल्व नहीं करना, किसी भी चीज की पावर 0, आंसर डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 1। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट पार्ट। इवेल्युएट 8 की पावर -1 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू द पावर 3 अपॉन 2 की पावर -4। तो देखिए 8 की पावर -1, फिर से वही बात है कि इसके ऊपर नेगेटिव पावर है तो इसका रेसिप्रोकल होके कितना हो गया, 1/8, और पावर 1 ही लगेगी तो 1/8 ही रहेगा। मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 कितना होगा, 5 × 5 × 5 यही होगा। डिवाइड में देखो 2 की पावर पे -4 तो रेसिप्रोकल करेंगे क्योंकि नेगेटिव पावर है तो 1/2 और पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए 5 × 5 × 5, 5 5 = 25, 25 को 5 से करेंगे 125 डिवाइडेड बाय 8 अपॉन में 1 की पावर 4। अगर मैं इसको खोलकर लिखना चाहूँ तो क्या होगा, 1/2 1/2 1/2 1/2, क्योंकि 4 पावर है तो 4 टाइम्स लिखेंगे, 1 1 1 1 कितना आएगा, 1 ही आएगा। 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, हमें इसको ऐसे करने की जरूरत नहीं है। 1 की पावर 4 1, 2 की पावर 4 मतलब 2 × 2 × 2 × 2, तो ये आ गया। तो अब देखिए 125/8, अब ये डिवाइड है, जब डिवाइड का मल्टीप्लाई बनाते हैं तो पावर जो नंबर है वो रिवर्स हो जाता है, तो 16/1, ये बीच में जो साइन है ये डिवाइड का है, तो डिवाइड को जब मल्टीप्लाई बनाते हैं तो 1/16 जो नंबर है वो पलट जाता है, तो क्या हो जाएगा 16/1, सो 8 2 = 16, सो 125 × 2, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया आंसर, 250। Now this is question number 5. Find the value of m for which 5 की पावर m डिवाइड 5 की पावर -3 इज इक्वल्स टू 5 की पावर 5। तो देखिए यहाँ पर बेस सेम है और बीच में कौन सा साइन है, डिवाइड का,
तो पावर क्या हो जाएगी माइनस, m में से माइनस होगा -3, ये हमने पावर माइनस कर दी, इधर 5 की पावर 5, तो देखिए 5 की पावर m माइनस माइनस प्लस 3 5 की पावर 5, तो बेस तो हमारा सेम है इसलिए कट जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा m प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5। जब भी दोनों तरफ इस तरह से इक्वल का साइन हो और बेस सेम हो तो बेस को हम छोड़ देते हैं, बेस कट जाता है, तो ऊपर का रहेगा m प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5, तो m की वैल्यू आ गई 5 माइनस 3, द आंसर इज 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इवेल्युएट। सेकेंड पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। 5/8 की पावर -7, 8/5 की पावर -4। तो देखिए यहाँ पर पावर नेगेटिव है तो अंदर वाला नंबर का क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, सो दिस इज 8/5, और पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव, जो -7 था वो क्या बन जाएगा 7। इसका हम नहीं करते, इसको एज इट इज रख लेते हैं। रीजन ये है कि दोनों का बेस सेम हो गया है, अगर यहाँ पर भी रूल लगाएंगे तो फिर अलग हो जाएगा, तो यहाँ पर बेस सेम हो गया 8/5 8/5 और बीच में है मल्टीप्लाई, तो बेस जब भी सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 7 में प्लस हो जाएगा -4, सो 8/5, तो कितना आ जाएगा 7 प्लस माइनस -4, तो 8/5 की पावर कितना आ गया 3। इवेल्युएट करना है तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, या तो आप इतना छोड़ सकते थे अगर वो पावर में कहता तो, लेकिन इवेल्युएट हो तो पूरा इवेल्युएट करेंगे, तो 8/5 मल्टीप्लाई 8/5 एंड मल्टीप्लाई 8/5, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 8 सा 64, 64 को 8 से करेंगे आएगा 512, 5 इंटू 5 25, 25 को 5 से करेंगे 125, एंड दिस इज द आंसर। Now this is question number 7 फर्स्ट पार्ट। सिंप्लीफाई करना है आपको, 25 मल्टीप्लाई t की पावर -4 अपॉन 5 की पावर -3 इंटू 10 इंटू t की पावर -8। तो देखिए 25 तो यूं ही रहेगा, ये t की पावर -4 नेगेटिव है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/t, और पावर क्या लग जाएगी 4, क्योंकि पावर पॉजिटिव हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही 5 की पावर -3 है तो 5 की पावर 3 हो जाएगा इंटू 10, और यहाँ पर हो जाएगा 1/t की पावर 8। तो ये देखिए 25 अपॉन t की पावर 4, 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, और ये एज इट इज, यहाँ पर 1/5 की पावर 3, 5 की पावर 3 क्या होता है 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, तो 5 5 ज़ा 25, 25 को 5 से करेंगे 125 इंटू 10 अपॉन t की पावर 8, ये जो t की पावर 8 है ये एज इट इज, ठीक है। तो देखिए 25 t की पावर 4 और नीचे हो गया 10 अपॉन 125 t की पावर 8। अब ये वाला साइन कौन सा होता है बेटा डिवाइड का, तो डिवाइड को जब मल्टीप्लाई बनाते हैं तो क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा, 25 अपॉन t की पावर 4 125 t की पावर 8 अपॉन 10, ठीक है, रिवर्स हो गई ये टर्म। अब बस सोल्व करना है आपको, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, तो बस मल्टीप्लाई कीजिए 125 को 5 से, तो कितना आ गया 625 अपॉन में कितना हो गया 2, ये पावर 8 है ये पावर 4 है, तो 8 में से 4 पावर कम करेंगे तो कितना बचेगा 4, क्योंकि ऊपर 8 पावर है नीचे 4, तो 4 पावर से 4 पावर कटेगी तो कितनी रह जाएगी 4, so this is the answer. So I have discussed with you some questions of exercise 12.1. Remaining questions are exactly same, so you have to do those questions by yourself, and this is your homework. Do exercise 12.1 complete in your maths notebook. I'm sending a PDF also in which you can see solution of each and every question. So do your work properly. Take care and bye bye.